लेटेस्ट क्या हो रहा है एप्स्टीन फाइल का? लेटेस्ट ये हो गया कि भाई सब आइलैंड महंगे हो गए अगर आइलैंड खरीदना किसी को तो। ब्लिंकिट का ऑर्डर लेके गया था, मुझे क्या मालूम। मुझसे तो रात में स्टीफन हॉकिंग के मैं तो बैटरी लेके गया था बस। स्टीफन हॉकिंग ने बैटरी मंगाया था रात में। उनकी व्हीलचेयर घूम नहीं रही थी ऐसे। कह रहे बच्चे बटन दबा दबा खराब कर देते हैं। पूछ रहे अंकल इसमें गेम चलता है क्या? Recently, Tanmay Bhatt has been called out and criticized for his cheap jokes on a very sensitive topic. Many people are demanding to cancel him, and some are even calling him a what the fuck? He sounds like Desi Epstein. Guy is sick, more sick than beer biceps PDF. Literally every video, the video he reacts to won't be even remotely connected, and even if they were joking about something so heinous, is just on another level of immorality. Honestly speaking, I watch your reaction videos from a very long time, but today I feel ashamed of myself watching you. Such genocide has happened, and you guys are making fun of it too. Seriously, you have no honor in you. You think this is funny? What happened was horrific, and you people are making fun. Are you part of the circle? Do you normalize such thing by joking about it? Tanmay buddy, have some boundaries. At least let the news get older and perpetrators get punishment. I have never liked the AIB boys. They were always smug assholes. I remember that Rohan Joshi guy used to act all cocky when he was dating Alia Bhatt's sister. Used to post pics with Alia and behave like it's some achievement. Even Khamba was called out in the Me Too wave. Recently, Tanmay Bhatt का वीडियो क्लिप उनके लाइव से काफी वायरल हुआ। इस वीडियो में वो विक्टिम्स और माइनर अब्यूज टॉपिक्स पर जोक कर रहे थे और ये सारा टॉपिक एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड था और साथ ही उनके कुछ ऐसे ट्वीट्स भी वायरल हो रहे हैं जहां वो चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड और ऐसे इनसेंसिटिव बातों को जोक या नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तन्मय भट्ट एक कमेडियन, यूट्यूबर और एड प्रोड्यूसर हैं जिनका एक ह्यूज फॉलोइंग है। काफी लोग उनके ह्यूमर को पसंद करते हैं और उसे फनी मानते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ काफी लोग ऐसे भी हैं जो इनकी डार्क कॉमेडी को सिर्फ एडजी नहीं बल्कि शेडी एंड प्रॉब्लमैटिक मानते हैं। तन्मय ने एक लाइव स्ट्रीम की जहाँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ एप्स्टीन फाइल्स के टॉपिक पर बात कर रहे थे। उसी कन्वर्सेशन के बीच उसने ऐसे जोक्स किए जो काफी लोगों को अनकंफर्टेबल और डिस्टर्बिंग लगे, बिकॉज उसमें माइनर अब्यूज एंड जैसी चीजें थी। अगर आपको एप्स्टीन फाइल्स के बारे में नहीं पता तो समझना जरूरी है कि ये कोई नॉर्मल या लाइट टॉपिक नहीं है, ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है। रिसेंटली ये केस दोबारा स्पॉटलाइट में आया है जहां यूएसए के एक प्राइवेट आइलैंड से रिलेटेड शॉकिंग डिटेल सामने आ रही है। इस आइलैंड पर हजारों माइनर्स की ट्रैफिकिंग, अब्यूज, टॉर्चर और जैसे सीरियस एलिगेशन सामने आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस केस के साथ काफी बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल लोगों के नाम भी जोड़े जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है और ना सिर्फ यूएस बट ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को ट्रॉमेटाइज कर रखा है। इस फाइल्स के जो डिटेल सामने आ रही है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है और किसी को भी ये सुन के विक्टिम्स के लिए दर्द होगा, एम्पैथेटिक फील होगा। जबकि इस फाइल ने ऑलरेडी लोगों को ट्रॉमेटाइज कर रखा है, तो कोई कैसे इसके बारे में जोक पास कर सकता है, कैसे इस चीज को नॉर्मलाइज कर सकता है, स्पेशली जब आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो विद गुड ऑडियंस जो आपको क्लोजली फॉलो करती है। और डेफिनेटली ये सब डार्क ह्यूमर नहीं लगता। जैसे ही इस लाइव स्ट्रीम का क्लिप वायरल हुआ, लोग कहने लगे कि तन्मय भट्ट को कैंसिल कर देना चाहिए क्योंकि इस तरह के एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव टॉपिक्स के अराउंड जोक्स करना काफी इनसेंसिटिव है। वहीं दूसरी तरफ कुछ तन्मय के फैंस और सपोर्टर्स का कहना है कि उसने माइनर्स पर नहीं बल्कि अब्यूजर्स पर जोक किए थे। उनके अकॉर्डिंग जोक का टारगेट विक्टिम नहीं थे बल्कि परपेट्रेटर्स थे। लेकिन यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स भी वायरल हो रहे हैं ऑफ तन्मय के ट्वीट्स जो उन्होंने 2012 में किए थे, जहाँ वो चाइल्ड जैसे एक्सट्रीमली सेंसिटिव टॉपिक्स पर जोक्स और स्टेटमेंट्स करते हुए दिखे। तन्मय ने 2012 में ट्वीट किया था, एट बिग बैंग थियरी हाउ डू यू नो चिल्ड्रन डोंट लव just heard Parsi community to acquire tribe status by 2015. I think it's time for Parsi girls to step it up and a little more. Feel really weird every time I see naked baby pictures of girls. In my head I go, haha, I saw you. हाहा। ट्वीट्स अब वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट हो रहे हैं जिसकी वजह से बैकलैश और ज्यादा बढ़ गया है। बट द थिंग इज ये ओल्ड ट्वीट्स पास्ट में भी वायरल हो चुके हैं अराउंड 2 years बैक और फिर से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उनके काफी पुराने जोक्स, ट्वीट्स एंड ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को लेके मजाक बनाना डिस्टर्बिंग एंड अनएक्सेप्टेबल लगता है। इसी वजह से लोगों का गुस्सा और हेट दोनों ज्यादा बढ़ रहा है एंड यही वजह है कि काफी लोग कह रहे हैं कि तन्मय की सोच ही प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि उनके जोक्स मोस्टली मिसोजिनिस्टिक, ऑफेंसिव नेचर के होते हैं। कुछ लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं ये बोलकर कि बैक देन वो इतना मैच्योर नहीं था और टाइम के साथ वो चेंज हो चुका है। लेकिन कई लोगों का कहना है तन्मय का बर्थ ईयर गूगल के अकॉर्डिंग 1987 है, का मतलब 2012 में वो 24 to 25 ईयर्स का रहा होगा, जो एक ऐसी एज है जहाँ इंसान कॉमेडी और सेंसिटिविटी के बीच की फाइन लाइन समझने के लिए काफी मैच्योर होता है। वहीं कुछ लोग इस पूरी कंट्रोवर्सी को नेगेटिव पीआर मूव ही बोल रहे हैं। उनका मानना है कि ये ट्वीट्स पहले भी पास्ट
में वायरल हो चुके हैं और उन्हें दोबारा रिवाइव करना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि अभी रिसेंटली तन्मय का एक नया शो आने वाला है और इसी वजह से ये पूरी चीजें फिर से सर्कुलेट हो रही है। बट अब ये पूरी कंट्रोवर्सी पास्ट ट्वीट्स तक लिमिटेड नहीं है, इसको रिसेंटली वायरल हो रहे लाइव स्ट्रीम के क्लिप से भी कनेक्ट किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि चलो पास्ट के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, मान लिया कि वो एक अलग टाइम था, अलग कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन अभी जो क्लिप वायरल हो रहा है उसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। और जब ऐसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स इतने सेंसिटिव टॉपिक्स को कैजुअली या जोकिंग टोन में प्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे धीरे धीरे सोसाइटी में नॉर्मलाइजेशन और इनसेंसिटिविटी को बढ़ावा देते हैं, इसका इम्पैक्ट ये होता है कि लोग ऐसी चीजों को भी लाइटली लेने लगते हैं जो असल में डीपली ट्रॉमेटिक एंड प्रॉब्लमैटिक है। इसके साथ साथ लोग अब AIB ऑल इंडिया का भी रेफरेंस दे रहे हैं, जिसके को-फाउंडर और CEO तन्मय भट्ट। AIB 2012 to 2013 के अराउंड स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे इंडिया का सबसे बड़ा कलेक्टिव कॉमेडी प्लेटफॉर्म बन गया। इनिशियली AIB ने काफी पॉपुलैरिटी गेन की थी, लेकिन टाइम के साथ उनके कंटेंट को लेके ऑब्ससिनिटी और इनसेंसिटिविटी पर भी काफी ऑब्जेक्शंस आए। 2018 to 2019 के मी टू कंट्रोवर्सीज के बाद AIB पर सीरियस एलिगेशंस लगे, जिसके बाद तन्मय ने CEO की पोजीशन से स्टेप बैक कर दिया था। AIB के शोज में सेलिब्रिटी इंटरेक्शंस भी होती, लेकिन उन शोज के दौरान भी काफी बार ऑब्ससीन और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखने को मिला। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जिस पर काफी लोगों ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस किए थे उस टाइम पर भी। यहाँ तक कुछ केसेस में FIRs भी फाइल हुई थी और इवेंचुअली AIB को बंद करना पड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, AIB से रिलेटेड एक और मेजर कंट्रोवर्सी में तन्मय के एडिटर उत्सव पर भी एक जर्नलिस्ट ने प्राइवेट फोटोज मांगने और नॉर्मल कन्वर्सेशंस को सेंसिटिव डायरेक्शन में ले जाने के सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। बाद में ये इशू रिजॉल्व हो गया था, लेकिन तब तक डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। AIB का रातों रात बंद हो जाने का इम्पैक्ट तन्मय पर काफी ज्यादा पड़ा। खुद तन्मय ने बाद में कहा कि वो काफी टाइम तक डिप्रेस्ड थे और कुछ मंथ्स तक कम्प्लीटली पब्लिक स्पेस से गायब हो गए थे। बाद में जब उन्होंने कम बैक किया तो तन्मय ने ओपनली ये शेयर किया कि उन्हें क्लिनिकल डिप्रेशन डायग्नोस हुआ था। लेकिन कंट्रोवर्सीज यहीं पर नहीं रुकी। कुछ लोग जो तन्मय से पर्सनली मिले हैं उनका कहना है कि तन्मय जैसे कैमरा के सामने प्रिटेंड करते हैं, रियल में वैसे बिल्कुल नहीं है। उनके अकॉर्डिंग वो काफी हैवी एटीट्यूड और डोमिनेटिंग नेचर के हैं। यही वजह है कि काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि तन्मय एक कॉमेडियन से ज्यादा बुली जैसे साउंड करते हैं, स्पेशली जब वो अपनी लाइव स्ट्रीम में अपने फ्रेंड्स का मजाक उड़ाते हैं या उनकी इंसल्ट करते हैं, जैसे रिसेंटली कुल्लू के साथ हुआ। इसीलिए कई लोग अब ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ इश्यूज जोक का नहीं है, बल्कि तन्मय का बिहेवियर ही ऐसा हो गया है। इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है वो सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। मैंने इसमें अपनी तरफ से ना कुछ ऐड या मैनिपुलेट किया है एंड आई डोंट ओव एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है इस सारी कंट्रोवर्सी के ऊपर एंड कॉमेडियंस के बारे में जो ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर जोक करते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसे और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।